अच्छा, एक बात दूसरी, हम गोवर्धन की पूजा करें, अगर गोवर्धन ने हमारा प्रसाद नहीं खाया तो बोलो मैं खिलाऊंगा। अब तो पक्का हो गया, फिर क्या करें? प्रसादी बनाओ। आप कभी ब्रज में जाओ तो कभी देखना वहां 56 भोग लगते हैं गिरिराज जी को, ऐसे सजाते हैं गिरिराज जी। तो 56 मिठाई का तो नाम होता है, लेकिन सैकड़ों मिठाइयां बनाती, सब अलग अलग। कोई 50 प्रकार के तो अचार, 50 प्रकार की मिठाइयां, 50 प्रकार की नमकीन। सारे ब्रजवासियों ने पकवान बनाए और पकवान की डलिया सर पे रखी। गोपियां आगे आगे चली हैं, पीछे पीछे गोप चले हैं और मृदंग बजना शुरू हो गया, ढोल बजना शुरू हो गया। क्यों? जा रहे हैं गोवर्धन को पूजने के लिए, तो भजन भी चाहिए ना, खाली ढोल बजने थोड़ी होगा। गिरि गोवर्धन महाराज
एक बार दोनों ठाकुर जी के लिए अपने पूरे हाथ उठाए। और मान से गंगा स्नान तेरे माधव का विराज भयो। महाराज महाराज तेरे माधव का विराज भयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माधव का विराज भयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माधव का विराज भयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माधव का विराज भयो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गिरिराज जी ने प्रसाद पाया, आप ही पूजे आप ही पूजावे। देखिए, एक स्वरूप में पूजवा रहे हैं और एक स्वरूप में पूज रहे हैं। गोवर्धन कौन है जानते हैं? ये स्वयं गिरधारी है, स्वयं गोवर्धन है। तो स्वयं पूज रहे हैं, स्वयं पूजा रहे हैं। और सब गोपियों के जितने खाली हो गए थे बर्तन सब वापस भर दिए। ब्रजवासी तो प्रसन्न हो गए, लेकिन इंद्र नाराज हो गया। इंद्र ने अपने सेना नायक को बुलाया और कहा, जानते हो ब्रजवासियों ने क्या क्या? बोले मालूम, पता है महाराज क्या? मेरी अवहेलना, मेरी मानहानि तो प्रतिशोध। आए बड़े बड़े बादल लेकर के सेना नायक और ब्रज को बहाने के लिए पानी चारों तरफ से। लेकिन ब्रजवासियों का एक ही लक्ष्य, यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपसी कौन्ते तदकुरुषो मदर्पणम मच्चित मदगत प्राणा बोधियंत से परस्परम कथियंत से माम नित्यम तुषंति च रमंति च। तुम जो भी कुछ करते हो मेरे लिए, क्यों? मैं आया हूं तुम्हारे लिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आखिर में 18वें अध्याय में तो भगवान कृष्ण ने इतनी सुंदर बात कह दी, सर्वधर्मान प्रत्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षमामि मां शुचय है। तुम सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, शरणापन्न आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। की क्या किया? ये देखिए, उन मूर्खों को जाकर के कहना जो कृष्ण के ऊपर अंगुली उठाते हैं, गोपियों के साथ रास रचाया, महारास किया, उनके साथ नृत्य किया। ये आज कन्हैया मात्र 7 साल और 7 दिन का है। 7 साल का बच्चा क्या रास कर सकता है, क्या महारास कर सकता है, उन मूर्खों को पता ही नहीं, लेकिन उनका स्वभाव है। इसीलिए भगवान कहते हैं, ने माम दुष्कृतानि मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया पता ज्ञान आसुरी भाव माश्रिता। ये लोग मुझे नहीं जान पाएंगे। कौन? ने माम दुष्कृतानि मूढ़ा, मूढ़ लोग नहीं जान पाएंगे। आसुरी भाव माश्रिता, जिनकी राक्षस प्रवृत्ति है वो मुझे नहीं जान पाएंगे। कौन भजन करेंगे? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करेंगे। आर्त हैं ब्रजवासी, हमारे मेरे तो आधार एक राधे के चरणारविंद। 7 दिन 7 माह 7 वर्ष के गोविंद ने 7 दिन तक गिरिराज को ऊपर उठाया। अब वो कितना भारी था। हजारों ब्रजवासियों ने एक दिन कहा, कन्हैया हाँ, अरे तू थक गया होगा भैया, आज तुझे 5 दिन हो गए, तेरे को थोड़ी थकान आ गई होगी, तू कहे तो तेरी हम मदद करें? हाँ करो। ले हम लकड़ी लगाते हैं सभी लोग। हजारों हजारों ब्रजवासियों ने लकड़ी लगाई, खूब ताकत लगाई। कहा कन्हैया को थोड़ा रेस्ट ले ले। बोलो लू? हाँ। थोड़ी सी उंगली ढीली की और चला के रगा भैया, थाम थाम थाम, रोक ले हमारे बस की बात। ऐसे गिरिराज को 7 दिन तक इंद्र डर गया। ये साधारण बालक नहीं, ये साधारण बालक अपाणी पादो जमनोग्रहित्वा। अरे इसकी आंखें ने पश्यति चक्षु सुनत कर्ण, अरे कान नहीं लेकिन सुनता है, आंख नहीं लेकिन देखता है, ये सामर्थ्यवान है। आया इंद्र चरणों में पड़ गया।
सुरभि को साथ लेकर के आए, महाराज अपराध क्षमा करें, मैं आपके वैभव को जान नहीं पाया। संत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने अनेक श्लोकों में वंदना की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन इंद्र ने थोड़े से श्लोकों में वंदना की, भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? इसलिए कि ब्रह्मा ने ब्रजवासियों को भगवान से अलग कर दिया था। तो कहते जो मुझे भक्तों से अलग करता है वो मुझे प्रिय नहीं। लेकिन इंद्र के कान से सारे ब्रजवासी 7 दिन तक एक जगह रहे, गोपियां, ग्वाल बाल, बुजुर्ग, नंद, उपनंद, सब लोग एक जगह रहे। तो जो भक्तों को एक जगह करता है वो मुझे प्रिय है। इसलिए हमारी परिपाटी है सायंकाल सुबह सब बच्चे इकट्ठे होकर के कीर्तन करें, माँ बहन इकट्ठा और कीर्तन करें। ये हमारी पुरानी परंपरा है। 10-5 व्यक्ति, इसको नाम संकीर्तन कहते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नारद ने पूछा था, महाराज कहां रहते हो? तो नारद को उत्तर दे रहे हैं, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनान हृदयानि चै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। इसलिए मैं कहता हूं कि शाम को सब इकट्ठे होकर के कीर्तन किया करो। क्यों? भगवान कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो योगिनान हृदयानि चै, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहां रहते हो? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। मेरे भक्त जहां पर इकट्ठे होकर के मेरा गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, वंदन करते हैं, वहां मैं रहता हूं। इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गोविंद आए हुए हैं। तुम अपने घर में भी बुलाओ, जिठानी ने बुला लो, जोरानी ने बुला लो, सासू ने बुला लो, ससुरा ने बुला लो, और सारी एक साथ बैठ कीर्तन करो। बाबा जी थारी सारी बात जते से, पण जिठानी से बोलचाल कौन चाला आजकल? हाय 7 दिनों की कथा सुनता, अभी तक बोलचाल शुरू कोने करी? अभी जिठानी से पंगो ले राख्यो छे? नहीं भाई, जिठानी से बना लो भाई, जो बात बिगड़गी सो बिगड़ी, अब बना लो, आनंद आओ। यही तो कथा का सार है। अगर अंदर की ग्रंथि टूटी नहीं तो फिर क्या कथा सुन? 7 दिन हो गए, बाबा जी थारी बात तो सारी देते थे, पण जिठानी को ने खणु मान। मैं तो नरमी दे रहा की, पण जिठानी तो आग को, केड़ी को तू पैर पकड़ ले, आनंद में डूब जा। अगर प्रभु का प्रेम तुझे निश्चित प्रेम मिला है तो तेरी जिठानी तेरे से नाराज रह ही नहीं सकती। और जो प्रेम करना सीख गया वो प्रभु के नजदीक जाना सीख गया। धीरे धीरे उसकी कमियां श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन में अगर तुम आ गए तो बस गोविंद कहीं दूर है ही। 2-3 भक्ति तो आप करने लग गई, श्रवणम कीर्तनम और स्मरण, 3 भक्ति तो आपकी हो गई। श्रवण कथा सुनती हो, कीर्तन हमारे साथ कीर्तन करती हो, वह एक अलग बात है। 2-4 नए बोले, वो जिद कर रहा हूं घर से, अकापन तो बोलने को नहीं चाहे, बाबा जी की मी खाई ले कही आवे छे ऐसी गांठ बांदर। एक आदमी ने पंडित जी बोलो, तेरा भाग में गंगा स्नान लिखे को ना। अच्छा, तेरा जहां का 360 दे का पंडित में तड़के जारना रहा हूं, किराए मेरी जेब में गैलो में जानू। ओ महाराज गाड़ी में बैठ गो और हरिद्वार पहुंच गो, गंगा जी के किनारे कपड़ा खोल। अब बोले मैं गंगा जी में नहा लूं तो पंडित जी क्या करे? बोल है पंडित जी क्या कर ले? तेरा भाग में ना बोको ने, वाह मेरी मर्जी से मैं कौन ना हूं, कपड़ा पहनू तो आओ। क्योंकि भाग में है ही नहीं। कथा बगल में है लेकिन सुन नहीं सकते क्योंकि भाग्य में नहीं। महाराज इंद्र को क्षमादान दिया, इसके बाद में शंखचूड़ वध हुआ। अब की बात अरिष्टासुर। अरिष्टासुर का जब वध किया तो ये बछड़े के रूप में आया था। राक्षस था लेकिन बछड़ा बन करके आया, मारना पड़ा। तो जब मार करके आए तो गोपियों ने कहा कन्हैया को, खबरदार हमारे हाथ मत लगाना। क्यों? तुम बछड़े को मार के, गाय के बच्चे को मार करके आए हो,
तुमने भारी पाप किया है। अरे वो राक्षस था, अरे कुछ भी था, लेकिन वो था तो गाय का बछड़ा। अच्छा, फिर तुमसे कैसे स्पर्श होगा, तुमसे कैसे बातचीत होगी? बोलो सारे तीर्थों में जाकर के स्नान करके आओ, गंगा जमुना कावेरी नर्मदा सरस्वती व्यास द्रविड़ सब जगह नहाना होगा, तब जाकर के हमें स्पर्श करना। कन्हैया ने कहा बस इतनी सी बात है, हम अभी स्नान करते। अपनी मुरली निकाली और लाइन डाली, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कभी जाओ तो देखना, वो कन्हैया का जो कुंड है वो थोड़ा टेढ़ा है। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी लाइन खिंच गई। विश्वकर्मा को बुलाया, इसको सरोवर बनाओ। बनाया सरोवर, मिट्टी निकाली, सीढ़ियां बनाई, फर्श डाला, फिर बुलाया सब देवता, इनका तीर्थों का आह्वान किया। पुष्कर राज को बुलाया, गंगा यमुना सरस्वती सभी को बुलाया, अपना अपना जल डालो इसमें। कन्हैया का कुंड तैयार हो गया, कन्हैया उसमें स्नान करता है। सब तीर्थों में गोते लगा करके, कपड़े पहन करके चला, तो सारी गोपियां दौड़ करके आई, बस कन्हैया अब हम आपसे मिलाए, खबरदार दौड़, तुम कहीं गंदे पोखर में स्नान करती हो, मैं तीर्थों में स्नान कर, खबरदार मुझे हाथों। अच्छा, नखरे नखरे देखो। अरे नखरे क्या, मैंने अभी गंगा में स्नान किया, जमुना में स्नान किया, पुष्कर राज में स्नान किया, तुम कहां हो? कोई में स्नान करके आई हो? ये तो जोड़ा में नहरी थी 2-3 जनी। नहीं, खबरदार हमारे हाथ मत लगाना। स्वामिनी जी के पास आई, राधा रानी के पास, राधा रानी जी हाँ इसके नखरे थोड़े ठीक कर दो ना, तब तो हमें भी कुंड बनाना पड़ेगा। राधा जी ने उसी समय कुंड बनाया बगल से। कन्हैया की तिरछी दृष्टि, सहयोग, विश्वकर्मा को बुलाया, सफाई हुई, कुंड तैयार हो गया, गोपियां इसमें स्नान कर रही हैं। कन्हैया ने कहा, अरे गोपियों अलग अलग ठीक नहीं, हमारा कुंड अलग रहे, तुम्हारा कुंड अलग रहे, अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करते, एक कर देते हैं। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव धर्म को पता है कि ये दोनों कुंड नीचे से मिले हुए। कन्हैया ने बांसी से दोनों को मिला दिया है। ये प्रेम की परिभाषा, हम अलग रह ही नहीं सकते। भाई भाई अलग रहे। अरे देवता और दानव में फर्क क्या है? ब्रह्मा जी को कहा दानवों ने, महाराज आप पक्षपात करते हो, क्यों? बोले आप देवताओं का पक्ष लेते हो, हमारा पक्ष कम लेते हो। बोले नहीं, तुम में बुद्धि कम है, हम में बुद्धि कम है। बोले हाँ। देवताओं में बुद्धि ज्यादा है। बोले हाँ। प्रमाण? बोले बताओ। हाँ, कल एक काम करना, सारे देवता इकट्ठे होकर के और सारे दानव इकट्ठे होकर आओ, इधर देवता इधर दानव। ब्रह्मा जी ने क्या की, खीर बनाई, और खीर बना करके बड़े से पात्र में खीर रखी, और बड़े बड़े चमचे 2 इधर 2 उधर रखे, और कहा कि तुम्हारे दानव जितने बुद्धिमान है उनको ले आओ। 2 बुद्धिमान दानव छांट दिए, 2 और छांटे, 2 इधर, 4 दानव हैं। हाँ, चारों के हाथ यहां से बांध दिए, ऐसे लकड़ी लगाई और रस्सी से बांध दिया। खीर खाओ। अब महाराज खीर का चमचा उठाए, मुड़े नहीं हाथ तो उधर ही गिर जाए खीर। खीर खाओ, खीर खाओ। ब्रह्मा ने कहा, बोलो नहीं खाई जा सकती। बोले यही तो बुद्धि नहीं है तुम्हारे में, हटो। देवताओं को बुलाया, देवताओं के हाथ बांध दिए, देवताओं इस खीर को खानी है, पूरी खा ले। बोले हाँ। 2 देवता इधर बैठे, 2 देवता इधर बैठे। इसने चमचे में उठाई, दूसरे के मुंह में दे दी, दूसरे ने उठाई, इसके मुंह में दे दी, हाथ घूमने के शक्कर ही खत्म। ये था प्रेम। जिठानी देवरानी ने दे, देवरानी जिठानी ने दे, पूरा घर को आनंद आ जाए। पर दे दे तो जद ना जद आपस में बने। गैला में तो खीर ढोल देते थे। इतना आनंद छा रहा था ब्रज में, रास मंडल, महारास, गोपियों का नृत्य। इसके बीच एक ऐसी दुर्घटना घट गई कि पूरा ब्रज मंडल हिल गया। कंस को किसी ने कहा कि महाराज इतने राक्षस आपने भेजे, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ, अब तो एक ही बुद्धि है, क्या? किसी तरह से कन्हैया को मथुरा बुला लो। अगर वो मथुरा आ जाए तो हम उसको यहां मार दें। सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक, ये सलाका
किसको भेजा जाए? किसी यदुवंशी को भेजो। यादव लोग हैं, यदुवंशी जाएगा तो उसके साथ में वो भेज देंगे, विश्वास कर लेंगे। दूसरा कोई जाएगा उसके साथ नहीं भेज। कौन है यदुवंश? अक्रूर है हमारा, उसका चाचा है, कन्हैया का चाचा है। अक्रूर को बुलाया। अक्रूर, हाँ तू ब्रज में जा और कन्हैया को लेकर के आ। ओ, अक्रूर ने सुना तो छाती जल गई। कन्हैया को मैं लेकर के आऊंगा, आके ये मार देगा, मैं दुनिया में बदनाम हो जाऊंगा। लेकिन राजा क्या है, टाल भी नहीं सकता। महाराज अक्रूर ने रथ सजाया और रथ पर बैठ करके अक्रूर चले। जब ब्रज में प्रवेश किया तो कन्हैया के चरण चिन्ह नजर आए। उन चरण चिन्हों को देख करके लोट पलोट हो गया, मिट्टी को उठा करके अपने सर पर रखने लगा, धूल दूषित हो गया। अब मैं कन्हैया के दर्शन करूंगा। इस तरह से चिंतन करते करते और पहुंच गया वृंदावन। देखा थे थामो ही नहीं, थे कि जोरदार लगाओ। आए, रथ को खड़ा किया और रथ को खड़ा करके अक्रूर जी उतर करके नंद भवन में आए। क्या आनंद छाया हुआ है, पत्ता पत्ता खिला हुआ है, पूरा महल नृत्य कर रहा है। क्यों? कन्हैया की खुशी में। अक्रूर मन ही मन रोने लग गया कि कल जब कन्हैया यहां से चला जाएगा सब कुछ सूख जाएगा। अक्रूर आए हैं, नंद बाबा अंदर ले गए, सुंदर पकवान खिलाया, रात्रि को विश्राम किया। अब वो देख रहे हैं कि मैं नंद बाबा को कैसे कहूं कि मैं कन्हैया को लेने के लिए आया हूं, मैं बलदाऊ भैया को लेने के लिए आया हूं। कब कहूं? क्यों? यशोदा तो छोड़ती नहीं पीछा। जब मां सुनेगी कि कंस के पास कन्हैया जाएगा तो मर जाएगी, तो मैं यशोदा मैया के सामने नहीं कहूं। यशोदा अंदर गई और अक्रूर ने शुरू किया, नंद बाबा हाँ आप जानते हो मैं क्यों आई? बोला नहीं बाबा, असल में कंस ने मुझे आपके पास भेजा है एक बहुत ही जरूरी काम। बोलो क्या बात? कंस के नाम से नंद बाबा जागे, क्या काम है? महाराज मुझे राज्य आज्ञा मिली है कि मैं कन्हैया और बलदाऊ भैया को लेकर के कल मथुरा पहुंचूं। नंद बाबा को ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी गर्दन तोड़ दी। अक्रूर क्या कह रहे हो? कन्हैया तो ब्रज के प्राण हैं, ब्रजमंडल सूख जाएगा, ब्रज गोपियां मर जाएंगी। लेकिन बाबा ये तो राजा क्या है? इतने में गोपी आ गई, यशोदा मैया आ गई। क्या कह रहे हैं? नंद बाबा ने कहा ये हमारी मौत का समाचार लाया है। हमारी मौत का? कैसे? ये कन्हैया को लेने के लिए आई, और जैसे ही पता चला मां यशोदा को कि प्रातःकाल कन्हैया चला जाएगा, दौड़ करके गई कन्हैया के पास। कन्हैया तू कल हमें छोड़ करके चला जाएगा? कन्हैया मौन हो गया। बलदाऊ हाँ तू कल हमें छोड़ करके चला जाए? एक मां, अरे कोई बेटा जब आर्मी में होता है 12 महीने के लिए, जब बेटा कमाने के लिए जाता है तो मां दूर तक देखती है और रोती है कि मेरा बेटा कमाने के लिए जा रहा है, और ये बेटा तो सदा के लिए जा रहा है। नंद बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा एक काम करो, हमारे पास 11 लाख गाय हैं, ये कंस को दे दो और हमारे कन्हैया को रोक लो ना आप। हम कन्हैया के बिना कैसे रहेंगे? पूरी रात रोती रही और कन्हैया को कहती रही कि गोपाल तू हमें छोड़ करके मत जा। पूरे ब्रजवासियों को जब पता चला, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पता चला आज गोपाल हमें छोड़ करके जाएगा, रोती रोती आई और नंद भवन के सामने लेट गई। गोपाल नहीं जा सकता, जाएगा तो रथ हमारे ऊपर से जाएगा। जब गोपियों ने सुना कि कल
श्याम सुंदर चले जाएंगे, हमारे प्राणदार चले जाएंगे। शाम को किसी ने खाना नहीं खाया, किसी के घर में चूल्हा जला ही नहीं। कितना कन्हैया से प्रेम है। अगर गोविंद नहीं तो वो खाना क्या खाएं। वृद्धों ने आकर के नंद बाबा के चरण पकड़ लिए, बाबा हमसे आप जो भी कुछ काम करवाएं, हमारा सर्वस्व ले लीजिए, लेकिन कन्हैया को जाने मत दीजिए। नंद बाबा तो स्वयं रो रहे हैं। प्रातःकाल कन्हैया उतर करके आए। बलदाऊ भैया आए, मां यशोदा की तरफ देखा, ब्रजवासियों की तरफ देखा, उनको समझाया कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और जैसे रथ पर चढ़े मां यशोदा मूर्छित हो गई। नंद बाबा ने उधर देखना बंद कर दिया। ये गंगी गाय पशु भी प्रेम पहचानता है। खिड़क तोड़ करके बाहर आ गई और रथ के सामने खड़ी हो गई। मैं मेरे गोविंद को, गोपाल को जाने नहीं दूंगी। सारे ग्वाल बाल रोने लग गए। गोपियां आई, हमें छोड़ के जा रहे हो? क्यों प्रीति की हमसे, क्यों हमसे स्नेह किया? कन्हैया उतरा, रथ से लिपटी हुई गोपियों को अलग किया, उनको समझाया। कहाँ जाए रहे भगवान, छोड़ हम मत जाओ। कहाँ जाए रहे भगवान, छोड़ हम मत जाओ। हम हो जाए दिन पार, हम हो जाए दिन पार, छोड़ हम मत जाओ। कहाँ जाए रहे भगवान, छोड़ हम मत जाओ।
मूर्छित हो गई। सूर्य बादलों में छुप गया। रथ जा रहा दूर। गोपियां रथ को देखने के लिए खजूर के पेड़ पर चढ़ गई। दूर तक देखती रही। ये रथ नजर आया, पताका नजर आई, उसके बाद में धूल नजर आई। ये गोपी लौट नहीं सकी, अपने आप को उतार नहीं सकी। कृष्ण वियोग में वहीं से गिर के अपना प्रणाम कर बैठी। अक्रूर लेकर के यमुना तट पर आया, अक्रूर का संदेह मिटाया। सायंकाल नंद बाबा ने कन्हैया को खाना डाल करके दिया। लो खाना खा लो। कन्हैया ने खाना नहीं खाया। क्यों? मेरी माँ ने खाना खाया होगा, यशोदा भैया ने खाना खाया होगा। नहीं, तो मेरी माँ ने नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं? खाना नहीं खाया। प्रातःकाल चले, धोबी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। यज्ञ भूमि में आ गए। देखते देखते कोलिया पीड़ को गति प्रदान की। चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कंस के बड़े योद्धा, बलशाली योद्धाओं को देखते देखते कन्हैया ने गति प्रदान कर दी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला सल, तोसल भयभीत हो गया। देखते देखते मर गई। अब की बार कन्हैया ने छलांग लगाई, पहुंच गए वहां जहां कंस बैठा था तख्त के ऊपर। जाकर के पकड़ा है, बालों को घसीटा है। कंस ने कहा छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है। बोला अच्छा, जिस दिन तूने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़ करके खींचे उस दिन तुम्हें चिंता नहीं थी कि मेरी माँ के भी दर्द हो रहा होगा। आज तुम्हें दर्द होता है। घसीटा। ये जरासंध का जवाई जिसने इसके दम पर, बल पर इसको 2 लड़कियां विवाह दी, आस्ती और तप्ती, वो कृष्ण के सामने एकदम भयभीत हो गया और मुष्टिका प्रहार से कंस का वध कर दिया। कितना बलशाली होगा ये। जैसे ही कंस मरा, सारे ब्रजवासी नाचने लग गए। मथुरावासी खड़े हो गए। अक्रूर दौड़ करके आया, उद्धव दौड़ करके आया, आकर के गोदी में ले लिया, लिपट गए। लेकिन कन्हैया ने कहा अभी खुशी बाकी है। क्या? मेरी मां और मेरे पिता कहां कैद है वो बताओ। उग्रसेन जी कहां है? देखो मां का हृदय देखो आप। लोग मां को नहीं जाने क्या कह देते हैं बात बात में। मां का हृदय बड़ा कोमल होता है, सेंसिटिव, संवेदनशील। जैसे कन्हैया कंस को मार करके जेल की तरफ चला है, देवकी कह रही है वसुदेव जी को, पतिदेव हाँ मेरे दूध की सुगंध आ रही है मुझे। तेरे दूध की सुगंध? वो तो गोकुल में है। आप माने या नहीं माने, मेरा दूध कहीं आसपास आ चुका है। यह मां का हृदय पहचान गया, उसकी सुगंध से, उस हवा से पहचान गया मेरा लाल कहीं आसपास आ गया। तू पागल हो गई, वो यहां नहीं है, वो गोकुल में है। नहीं पतिदेव आप माने। तब तक दरवाजे पर आहट हुई, दरवाजा लोग खुला। अरे देवकी का कथन सत्य। दरवाजा खुला, सामने देखा लाला खड़ा है, बलदाऊ भैया खड़ा है,
अक्रूर उद्धव। महाराज खुशी के मारे कन्हैया दौड़ करके गए और अपनी माँ की गोद में बैठ गए। नंद बाबा की गोद में बैठ गए, माँ वसुदेव जी की गोद में बैठे बलदाऊ भैया, तो एकदम सीने से लगा लिया। आज कितने वर्षों का दुख संकट में मिट गया। हथकड़ी खोली, बेड़ी खोली, प्रेम से मिले। उग्रसेन जी को राज्य पर बैठाया, शासन सत्ता उग्रसेन जी के हाथ में, सेवक बने कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की, श्रीमद् भागवत पुराण की। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के आदेश से वाणी को विराम देता हूँ।